तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन ने जो है 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर इंक्रीज कर दिया गया, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए 1 घंटा कम लिया गया है फॉर दी सेम जर्नी, मतलब सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें क्या फाइंड करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत ही ईजी और सिंपल मेथड बताऊंगा। क्या करना है देखो ध्यान से समझना। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्या करेंगे हम, लेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने स्पीड क्या लिया ट्रेन का, x किलोमीटर पर आवर लिया है। अब ध्यान से देखना हम कैसे सॉल्व करने वाले इस क्वेश्चन को। हमें पता है क्या, डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ट्रेन ने, तो 360 किलोमीटर। और हमें कंपेयर क्या करना है बच्चों, यहाँ पे टाइम को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो टाइम मतलब हम जो यहाँ कंपेयर करने वाले वो टाइम के रिस्पेक्ट में कंपेयर करने वाले। तो ध्यान से समझो क्या करने वाले हम। हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ध्यान से समझना, तो टाइम को आप यहाँ ले और स्पीड को डिवाइड में लेके चले जाओ। तो टाइम इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या आपके पास 360 किलोमीटर, तो 360 अपॉन में स्पीड हमने क्या लिया हुआ है x, तो अपॉन में x। इसे हमने माना इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सेकंड देखो, जब उसकी स्पीड क्या किया है, वहां पे स्पीड उन्होंने क्या बोला कि 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दिया है, तो न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, तो न्यू स्पीड क्या होगा x प्लस 5, क्योंकि 5 अगर यहाँ पे डिक्रीज करता तो x माइनस 5 करते, यहाँ पे इन्होंने बोला इंक्रीज किया है तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो सेम जैसे हमने यहाँ पे टाइम फाइंड किया वैसे इस केस में भी टाइम फाइंड कर देंगे हम डायरेक्ट। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया था 360, तो 360 अपॉन में स्पीड, तो स्पीड क्या है यहाँ पे x प्लस 5, तो ये x प्लस 5। ये हमारा सेकेंड कंडीशन। देखो इन्होंने कहा था जब स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर मोर बढ़ा दिया गया है तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 1 घंटा कम लिया है ट्रेन ने। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है, ये हमारा सेकंड कंडीशन। अब इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं, एक दूसरे के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि हमने दोनों में देखो क्या फाइंड किया, टाइम। तो 360 अपॉन में x इक्वल्स टू 360 अपॉन में x प्लस 5। अब ध्यान से देखो, दोनों हमने टाइम को इक्वेट कर दिया है, बट ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हम इन दोनों को बैलेंस करने के लिए अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस दोनों का सेम है, यहाँ इसकी स्पीड ज़्यादा इसकी स्पीड कम है, मीन्स इसकी स्पीड ज़्यादा है मीन्स ये कम टाइम लेगा, और इसकी स्पीड कम है मतलब ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो जो 1 आवर बोला इन्होंने, क्या बोला है क्वेश्चन में कि इट वुड टेक 1 आवर लेस, तो 1 आवर कम ले रहा है, तो हम 1 आवर किस में ऐड करेंगे, जिसकी स्पीड ज़्यादा हो। हमेशा ध्यान में रखना, जो आवर्स हम ऐड करना होता है जिसकी स्पीड ज़्यादा है हमें उसमें ऐड करना है, जिसकी स्पीड कम है उसमें नहीं ऐड करना। अगर उसमें आपको कुछ करना है तो आप उसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ +1 किया, देखो क्यों किया मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने लिखा 5 इक्वल्स टू 10, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि 5 10 के इक्वल तो हो नहीं सकता है, तो इससे इक्वल करने के 2 कंडीशन है। क्या, फर्स्ट कंडीशन या तो 5 माइनस कर दो तो आ जाएगा 5 इक्वल्स टू 5, या आप क्या कर सकते हो, ये आपका 5 इक्वल्स टू 10 हमने लिया था, या तो इसमें 5 ऐड कर दो। तो हम क्या कर सकते हैं, जिसकी स्पीड ज़्यादा है या तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे क्योंकि 1 आवर्स बोला इन्होंने, नहीं तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसमें से 1 आवर हम माइनस कर देंगे। मतलब अगर आपको यहाँ +1 नहीं करना है तो आप इसमें -1 कर सकते थे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। देखो क्या है यहाँ पे, ध्यान से समझो, 360 अपॉन में x इक्वल्स टू 360 अपॉन में x प्लस 5। यहाँ पे जो इसकी स्पीड है ज़्यादा है, अगर ज़्यादा स्पीड है तो टाइम कम लेगा, ये तो टाइम कम लेगा मीन्स 1 आवर्स हमें इसमें ऐड करना है,
यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 360 अपॉन में x, इसे आप लेफ्ट साइड ले आओ तो -360 अपॉन में x प्लस 5 इक्वल्स टू 1। अब हम यहाँ एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x इंटू में x प्लस 5, और यहाँ पे देखो x है तो 360 के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा x प्लस 5 माइनस, यहाँ x प्लस 5 है तो क्या नहीं है, x नहीं है, तो 360 के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंटू में x इक्वल्स टू 1। अब हम इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो 360 को x से मल्टीप्लाई करो तो 360x प्लस 500 6 5 30 एंड 5 15 3 18 तो 1800 माइनस 360x अपॉन में x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x का स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो तो 360x माइनस 360x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का है तो इससे हमने ये कैंसिल कर दिया, तो 1800 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब, तो 1800 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। नाउ 1800 को राइट साइड ले जाएंगे हम तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। अब ये एक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉर्म हुआ है। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं अगर करना चाहो तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अच्छा है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करो। तो यहाँ देखो a की वैल्यू क्या है आपके पास 1, b क्या है 5, b की जो वैल्यू है यहाँ पे आपके पास b इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू माइनस 1800। तो हम क्या फाइंड करेंगे d, तो d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, और 4ac को हमेशा ब्रैकेट में रखना, तो b स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a क्या आपके पास 1 और c क्या आपके पास माइनस का 1800, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 18 4 जा 72 तो माइनस 7200। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो क्या मिलने वाला है 25 माइनस माइनस प्लस 7200 मीन्स 7225। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, जैसे पता है आपको x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो माइनस बी, तो b क्या आपके पास 5, तो माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7225 अपॉन में 2 इंटू में a, और a क्या है 1, तो माइनस 5 प्लस माइनस, अब रूट 7225 हमें नहीं पता किसका स्क्वायर है तो हम इसका एलसीएम लेके पता करेंगे। तो 7225 का हमने एलसीएम लिया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, देन 5 से 5 4 2 जा 10, 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45 और 17 17 जा, मीन्स हम इसे क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर 5 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में 17 अपॉन में 2, तो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट, अब यहाँ पे अंडर रूट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 का पेयर है तो 5 बाहर आएगा, इंटू में 17 का पेयर है तो एक 17 बाहर आएगा अपॉन में 2। अब आपके पास दो केस फॉर्म होंगे, उन दोनों केस को सॉल्व करेंगे। इसे मैं रफ कर देता हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये देखो तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, x इक्वल्स टू केस फर्स्ट, तो x इक्वल्स टू -5 पहले हम प्लस कर लेंगे और 17 5 जा 85 अपॉन में 2, तो x इक्वल्स टू -5 और -5 प्लस 85 क्या आएगा 80 डिवाइडेड बाई 2 तो 40। केस सेकेंड x इक्वल्स टू -5 माइनस का 85 डिवाइडेड बाई 2, तो x इक्वल्स टू -90 डिवाइडेड बाई 2, तो x क्या मिला -45। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव है, फिर से ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें पता है क्या कि कभी भी किसी की स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो लिखो
no, speed cannot be negative, speed can't be negative, so it is not possible, मीन्स स्पीड क्या होगा ट्रेन में, अगर स्पीड आपसे पूछा जाए तो स्पीड क्या होगा, x इक्वल्स टू 40 किलोमीटर। देयरफॉर, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आई आपके पास, देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। हमें यही फाइंड करना था। तो ये था आपका स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन आपका एक दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, उसे भी सॉल्व करते हैं, फिर आप दोनों को कोरिलेट करना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। हमने इसमें जनरली किया क्या है, देखो डिस्टेंस 360 था, जो हमने स्पीड x लिया तो उसके कंपेयर में टाइम फाइंड कर लिया। जब न्यू स्पीड हमने x+5 लिया तो उसके कंपेयर में दोनों टाइम फाइंड कर लिया, दोनों को इक्वेट किया और उसके अकॉर्डिंग हमने दोनों में कंपेयर किया और उसे सिंप्लीफाई करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या गिवन है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 आवर्स लेस ले रही है एज कम्पेयर टू पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर डिस्टेंस, 132 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में। कहाँ से कहाँ, बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि विदाउट टेकिंग द कंसिडरेशन ऑफ द टाइम बिटवीन देयर इंटरमीडिएट स्टेशन, बीच में जो स्टेशन जो है वहाँ पे जो उन्होंने वेट किया या जो भी रुका बीच बीच में जो स्मॉल स्मॉल स्टॉपेज है उसके टाइम को हमें कंसिडर नहीं करना है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड जो है पैसेंजर ट्रेन के कंपेयर में 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, ठीक है। देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, तो आपको एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रू ट्रेन फाइंड करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन्होंने एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड किससे कंपेयर किया, पैसेंजर ट्रेन से। तो हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को क्या लेट करेंगे, x। तो लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन विल बी x किलोमीटर पर आवर। हमने क्या किया, एवरेज स्पीड जो है पैसेंजर ट्रेन का x किलोमीटर पर आवर कंसीडर कर लिया। अब देखो तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन बी, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है, 11 किलोमीटर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन के कंपेयर में, तो x + 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमने क्या किया, एवरेज स्पीड जो है पैसेंजर ट्रेन का x लिया और उसके कंपेयर में एवरेज स्पीड जो एक्सप्रेस ट्रेन का क्या हो जाएगा, x + 11 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास, तो डिस्टेंस दिया हुआ है आपके पास 132 किलोमीटर। और हमने फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालें तो टाइम क्या आएगा आपका, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब टाइम हम दोनों का निकालेंगे फॉर एक्सप्रेस ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन के लिए देखो टाइम क्या आएगा आपका, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस तो 132 ही ट्रैवल करना है दोनों को, तो 132 अपॉन में स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है, x + 11, तो x + 11। नाउ फॉर पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर ट्रेन के लिए फॉर पैसेंजर ट्रेन, तो इसके लिए टाइम क्या होगा आपका, तो टाइम इक्वल्स टू 132 अपॉन में इसका स्पीड क्या है, x। अब देखो हम दोनों को, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों टाइम को इक्वल पुट किया था, फिर से हम दोनों को इक्वल पुट करने वाले हैं। तो 132 अपॉन में x + 11 इक्वल्स टू 132 अपॉन में x। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, मतलब ये कम टाइम ले रही है। तो हम टाइम जो ऐड करेंगे वो इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इसका टाइम ऑलरेडी ज़्यादा है, इसमें ऐड करोगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम इसमें ऐड करने वाले, क्या ऐड करेंगे, कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है यहाँ पे, 1 आवर, तो 1 आवर हम इसमें ऐड कर देंगे, तो +1।
इसमें हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। जब इसकी स्पीड ज़्यादा है तो सेम डिस्टेंस दोनों ट्रैवल कर रहा है। ये आपका कौन सा ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन, ये है आपका पैसेंजर ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है, तो कम टाइम ले रहा है। तो हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम एक्सप्रेस ट्रेन वाले में 1 ऐड करेंगे। और ये 1 क्यों ऐड किया, क्योंकि ये दोनों का दोनों आपका क्या है, टाइम है। अब हम क्या करेंगे, +1 जो है तो 1 को राइट साइड ले जाएंगे और 132 अपॉन में एक्स को लेफ्ट साइड लाएंगे। तो 132 अपॉन में एक्स प्लस 11 माइनस 132 अपॉन में एक्स इक्वल्स टू -1। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम लो। तो x प्लस 11 इंटू में x, तो यहाँ x प्लस 11 है तो 132 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से, माइनस तो -132, और यहाँ x है तो क्या नहीं है, x प्लस 11 नहीं है तो x प्लस 11 इक्वल्स टू -1। नाउ 132x माइनस 132x और माइनस 132 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 132 इंटू में 11, 132 231 254 1452, तो माइनस का 1452 इक्वल्स टू -1, और इसके अपॉन में क्या है, x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो x का स्क्वायर प्लस 11x। अब प्लस 132x माइनस 132x कैंसिल हो जाएगा, तो -1452 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू -1। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -1452, यहाँ पे देखो क्या आएगा, -1452 इक्वल्स टू, ये -1 से मल्टीप्लाई होके तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और 11x -1 से मल्टीप्लाई होके -11x। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों को राइट साइड ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो देखो 1452 का आप एलसीएम लो, 1452, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6, 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 11 से, तो 11 11 जा 121। इन फैक्टर के हेल्प से आपको क्या फॉर्म करना है, 11 फॉर्म करना है। तो देखो कैसे फॉर्म होगा, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, 22 2 जा 44, तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। देखो 44x में से 33x को माइनस करोगे तो प्लस का 11x आएगा। अब इन दोनों से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा, x प्लस 14, और यहाँ से -33 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या मिलेगा, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। नाउ ब्रैकेट के बाहर क्या, x माइनस 33, तो x माइनस 33, और सेकेंड क्या है आपका, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम दोनों को इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, इस पार्ट को रफ कर देते हैं यहाँ पे। तो केस फर्स्ट देखो आप, जब आपने x माइनस 33 को इक्वल्स टू 0 पुट किया तो x मिला 33, ये था केस फर्स्ट। केस सेकेंड, जब आपने x प्लस 14 को इक्वल्स टू 0 पुट किया तो x क्या मिला, -14। अब ये देखो आप, क्या कभी किसी का भी स्पीड नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, तो लिखो यहाँ पे द स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल्स टू -14 इज नॉट पॉसिबल। तो ये केस पॉसिबल क्यों नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। और ये x इक्वल्स टू 33 आ गया है, और x हमने किसका स्पीड लिया था, पैसेंजर ट्रेन का, तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है दैट इज x किलोमीटर पर आवर, और x की वैल्यू क्या है 33, तो 33 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड क्या था हमारे पास, x प्लस 11, तो x प्लस 11 इक्वल्स टू 33 प्लस 11 दैट इज 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये दो क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन हमारे पास 9th और क्वेश्चन नंबर 11th
नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले आप इन क्वेश्चंस को एक बार वापस से रिवाइज कर लेना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।